जय हिंद दोस्तों। गुनाह चाहे जैसा भी हो, गलती होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। आजकल छत्तीसगढ़ की जनता मस्त है, व्यस्त है। आने वाले चुनावों पे कौन जीतेगा, किसकी टिकट कटेगी, किसकी टिकट मिलेगी, इसी पे लगी हुई है। शायद जितनी व्यस्तता या जितनी उत्सुकता नेताओं को नहीं होगी, उससे ज़्यादा उत्सुकता जनता के मन में पैदा की जा रही है। ध्यान भटकाया जा रहा है कि आखिर टिकट किसकी मिलेगी, जिससे जनता असली मुद्दों पर ध्यान ना दे सके। मैं बात कर रहा हूँ राजधानी रायपुर में घटित सामूहिक बलात्कार की घटना की, जिसमें 2 युवतियों को 10 युवकों के द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है और नेता चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी एक नेता ने आवाज़ नहीं उठाई, चू से चा नहीं कहा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी नेता चुप रहते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। जनता आश्चर्यचकित हो जाती है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने वाले, छोटी छोटी बातों पे टीवी में बैठकर डिबेट करने वाले नेता इतनी बड़ी घटना पे क्यों चुप हैं। जबकि बलात्कार की पीड़ित एक युवती 13 साल की नाबालिग है। इसके बाद भी इन नेताओं के मुंह से एक बोली न निकलना सबको जन्म देता है। हम इस कहानी को पूरा बताएंगे और हम बताएंगे कि क्यों ये नेता चुप हैं। हम आपको बताएंगे कि क्यों इनके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम आपको बताएंगे कि क्यों सारे के सारे नेता चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं और तमाशगीन होकर इस निंदनीय घटना पे, जिसमें कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन हो जाना चाहिए था, जिसमें बड़े बड़े कैंडल मार्च निकल जाने चाहिए थे, नेताओं को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देना चाहिए था, वो आज चुप हैं। हम आपको बताएंगे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाले नेता आजकल कहाँ दुबक कर बैठे हुए हैं और क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। आज एक मोमबत्ती उन नेताओं के लिए भी जला दी जाए जिनकी संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं। टिकटों के लिए मारामारी करने वाले नेता आपको राजधानी पे दिख जाएंगे। छोटे नेता, बड़े नेता, मझले नेता और इस चुनावी मौसम में कुकुरमुत्ते की तरह उपजे हुए नेताओं जो कि राजधानी में कहीं भी देखे जा सकते हैं। अगर आपको देखना है तो राजीव भवन पे देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो दीनदयाल ऑडिटोरियम पे देख लीजिए, जहां आपका मन करे आप देख लीजिए, ऐसे नेता आपको दिख जाएंगे। लेकिन उन नेताओं के द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है। भले ही वे लोग पूरे रायपुर को पोस्टरों से भर चुके हैं, जन के नेता, समाज के नेता, युवाओं के नेता, तरह तरह की बातें तो लिखी जाती हैं, लेकिन जब उन शब्दों को हकीकत में लाना होता है तो ये नेता चुप्पी साध लेते हैं और देखते हैं कि कहीं हमारा राजनीतिक अस्तित्व तो ना डगमगा जाएगा। जिस तरह से इतनी बड़ी घटना के बाद पे पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टियां खामोश हैं, आप उसे समझ सकते हैं कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए ही बनाई जाती हैं। आपको समझना चाहिए कि जिस तरह से इस घटना पे दोनों ही पार्टियों की किरकिरी हो रही है, जिस तरह से इस घटना का मुख्य आरोपी भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष का बेटा है, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा भी इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहती। वो जानती है कि अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो बदनामी तो उसकी होगी ही होगी। और जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वो भी अपनी इस नाकामी को छुपाने में लगी हुई है कि हम कैसे बता दें कि हमारे प्रदेश में इस तरह की घटना हो जाती है और इसी बीच में मारी जाती है तो इंसानियत। इसी बीच में आज वो प्रदेश की बेटी शर्मसार है, वो चाहती होगी कोई उसके हक की बात करे, लेकिन कोई उसके हक की बात नहीं करता है। बड़े बड़े नेता आते हैं। अभी के समय पे आपने देखा होगा उस घटना के दूसरे ही दिन में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी की रैली रायपुर पे होती है, जहां से कुछ ही दूरी पर उस घटना को अंजाम दिया गया होता है। उसी रायपुर पे भारत सरकार के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह आते हैं। बड़े बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं। दोनों के दोनों नेता एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन बात नहीं करते उस युवतियों के बारे में, बात नहीं करते उन लड़कियों के बारे में जो नाबालिग थी। एक बार उनके बारे में बात कर ली जाए की जाती तो शायद कितना अच्छा होता। आप समझिए, अगर ये नेता कम से कम घड़ियाली आंसू ही बहा देते तो एक संतोष तो जनमानस में होता कि ये नेता हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये नेता बोलेंगे नहीं। ये नेता
छोटी छोटी बातों पर लड़ लेंगे। अगर उनकी पार्टी का नाम इस पे नहीं आता है तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें लगता है कि इनके पार्टी की छवि धूमिल हो रही है तो ये नेता मानवता का तो भूल जाते हैं। आप छत्तीसगढ़ बीजेपी का ट्विटर हैंडल या फेसबुक चेक कर लीजिए, उसमें आपको कहीं भी इस घटना के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा। मैंने भी इसको खंगाला है। ये वीडियो थोड़ा फास्ट ज़रूर है क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय भी कीमती है। अगर आपको चेक करना है तो एक बार आप बीजेपी के फेसबुक अकाउंट पर जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कहीं भी इस घटना का जिक्र तक नहीं किया है। हाँ, इन्होंने राजस्थान की घटना का जिक्र किया है कि किस तरह से एक आदिवासी युवकी के साथ अत्याचार हुआ है। अब समझिए, घटनाएं छत्तीसगढ़ पे हो रही हैं और ये छत्तीसगढ़ भाजपा का फेसबुक अकाउंट है। तो ये छत्तीसगढ़ की बात ना करके ये पहुंच जाते हैं राजस्थान और फिर से गुमराह करने की कोशिश छत्तीसगढ़ की जनता को करते हैं। तो ये बातें आपको समझनी होगी कि किस तरह से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। बातें कई बड़ी बड़ी होती हैं, घटना छत्तीसगढ़ में हो जाती है और ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के फेसबुक अकाउंट से राजस्थान का वीडियो पोस्ट करते हैं और यहाँ का वीडियो पोस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो जनता आप समझ जाइए। और इसी तरह से अगर आप कांग्रेस का फेसबुक अकाउंट चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से वो भी बातों को सिर्फ और सिर्फ घुमाने पे लगे हुए हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी पर वार किया है, किस तरह से वो आदिवासियों की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो अडानी की बात कर रहे हैं, किस तरह से मजदूरों की बात कर रहे हैं, किस तरह से जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक पोस्ट जरूर किया है जिसमें सीधी तो नहीं लेकिन अलग तरीके से बोलने की कोशिश की है, जिसमें बोला है उन्होंने कि बृजमोहन शरण के लिए देश के पहलवानों को हमारे शान तिरंगे से वंचित करवाने वाले अमित शाह जी इस खबर पर बड़े खुश होंगे। बलात्कारियों व्यभिचारियों का सम्मान जिस प्रकार भाजपा करती है, इस लिहाज से इस खबर में उन्हें एक और ब्रिजभूषण दिखाई दे रहा होगा। सोचिए कि इतनी बड़ी घटनाओं को जनता के सामने न लाना और इतनी बड़ी घटनाओं पर एक वक्तव्य न जारी करना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस किस तरह से इस मुद्दे को छुपाने पे लगी हुई है। इस घटना के बाद में अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अनेकों ऐसे दौर आए जब मुख्यमंत्री और उनके नेताओं के बीच में मीडिया के लोगों ने उनसे बात की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक बार ये सवाल पूछ दिया जाए मुख्यमंत्री से कि ये क्या हो रहा है, क्या कानून व्यवस्था का यही हालात, यही आलम आपके प्रदेश में होगा। बात तो अनेक पूछी गई, बात तो राजस्थान की पूछ ली गई, बात तो दिल्ली की पूछ ली गई, बात तो ईडी पूछ ली गई, लेकिन बात इन लड़कियों के बारे में किसी भी पत्रकार ने नहीं पूछी। अभी कुछ दिन पहले जब ऐसी एक घटना सुकमा के एर्राबोर इलाके पे हुई थी, जहां से मंत्री कवासी लखमा आते हैं, तो इस घटना को बीजेपी ने लपक सा लिया था। उन्हें लगा कि एक मौका मिल गया है हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, उन्हें लगा कि एक मौका मिल गया है जनता को दिखाने के लिए कि हम कितने जनता के हितैषी हैं। उन्होंने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी में पूर्व मंत्री लता उसेड्डी, रंजना साहू, सावित्री राजपूत, ओजस्वी मंडावी और सुधीर पांडे को शामिल किया गया। और ये सभी लोग एक उन परिवारों से बयान लेते और बयान के बाद एक रिपोर्ट बनाते और रिपोर्ट को सौंपते भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव को। अब समझिए इस मुद्दे पे बीजेपी कितनी उत्सुक थी, कितनी जल्दी उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और एक कमेटी बनाई और उसको रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को सौंपने की बात कही। लेकिन इस मुद्दे पे क्या है, इस मुद्दे पे बीजेपी एक शब्द नहीं बोलना चाहती। इस मुद्दे पे वो कोई कमेटी नहीं बनाना चाहती कि क्यों ऐसा किया गया। इस मुद्दे पे वो बोलने से बच रही है। तो समझिए राजनीति का उपयोग भी नेता अपने तरीके से मुद्दों का चयन करते हैं और उसी तरीके से जनता के सामने पेश करते हैं और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे रायपुर की जनता का। रायपुर की जनता ने जिस तरह से उन्होंने देखा कि जब कोई नेता नहीं बोल रहा है, जब कोई पार्टियां नहीं बोल रही हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, तो ये सभी के सभी एक साथ आकर अपनी बातों को, अपने दर्द को बयां करते हैं। तो आप समझ तो गए होंगे कि राजनीतिक लालसा के लोभी लोग समाज का क्या भला करेंगे और समाज को किस पथ पर ले जाने की कोशिश करेंगे और समाज के लिए कौन सा दायित्व उठाने की कोशिश करेंगे। जब रेप जैसे संगीन अपराध को भी राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया जाएगा तो हमारा देश किस पथ पर जाएगा,
यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब कन्हैया कुमार की मृत्यु राजस्थान पे होती है तो बीजेपी छत्तीसगढ़ बंद कराती है। जब मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया जाता है तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ बंद कराती है। तो समझिए ये नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहते हैं। अगर इसी मसले पे, अगर छत्तीसगढ़ पे जो घटना हुई है, अगर उस पे किसी बीजेपी नेता का नाम शामिल नहीं होता तो शायद आप समझ सकते हैं कि आज के समय में पूरा प्रदेश बीजेपी बंद करा दी होती और कांग्रेस को कहीं ना कहीं पर घेरने की पूरी कोशिश करती होती। लेकिन जैसे उसे लगता है कि यहाँ पर भाजपा के नेता का नाम आ रहा है तो इस मुद्दे पर चुप हो जाती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस तो अपनी साख बचाने पे लगी हुई है। उसे तो लगता ही है कि हम क्यों इस मुद्दे को उठाएं, हमारा क्या जाता है भाई। अगर बीजेपी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है तो हम अपनी सरकार की किरकिरी क्यों कराएं। लेकिन जब ये सब घटनाओं को छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने देखा तो स्वयं आगे आते हैं और कल रायपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले जयस्तंभ चौक पर मोमबत्ती और बैनरों के साथ खड़े हो जाते हैं कि आरोपियों को फांसी दो। राष्ट्रीय बजरंग दल सामने आता है और बूढ़ा तालाब में 10 पुतलों को फांसी लगाई जाती है और नारेबाजी की जाती है, जिससे सरकार के कानों पे कहीं ना कहीं बात चली जाए कि फांसी तो मिलनी चाहिए ऐसे जघन्य अपराधियों पे। और ऐसे सिस्टम को भी जगाने की कोशिश छत्तीसगढ़ की जनता करती है। वो समझ चुकी है और छत्तीसगढ़ की जनता भी समझदार हो चुकी है। वो जानती है कि अगर हमारे हक की बात आएगी तो हमें लड़ना तो खुद भी पड़ेगा और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता खुद ही स्वतः किसी पार्टी के बैनर को छोड़ते हुए खुद से आंदोलन करती है और खड़ी हो जाती है जयस्तंभ चौक में, खड़ी हो जाती है बूढ़ा तालाब में और सरकार से न्याय की गुहार करती है कि हमारी बातों को सुना जाए। लेकिन जब सरकार ही मूक बधिर हो जाए तो क्या उम्मीद की जाए और किससे उम्मीद की जाए कि ये सरकारें लोगों की बातों को सुनेंगी। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद में चूं से चाना करना, एक शब्द ना बोलना किसी भी पार्टी की, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, क्या आपको नहीं लगता कि ये नेता आपके हक की बात करने वाले हैं? क्या आपको अभी भी लगता है कि राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक लालसा पे ये जो नेता हैं जो अभी कुर्सियों के लिए रायपुर में डेरा डाले हुए हैं, बैनरों पोस्टरों से रायपुर को भर दिए हैं, क्या वो आपका भला करने वाले हैं? आपने देखा होगा कि किस तरह से आईबीसी की एक पत्रकार अपनी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रोने लगती है। वो रोना कहीं ना कहीं से दिखावा तो नहीं था, उसे पता था कि क्या हो रहा है, उसे पता था कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसे पता था कि सरकार कितनी एक्टिव है। जब पुलिस से उनकी बात होती है उस महिला एंकर की तो अपने दर्द को वो छुपा नहीं पाती और रोते रोते बोलती है कि मुझे रायपुर पुलिस पर भरोसा है, मुझे भरोसा है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, मुझे भरोसा है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तो उन महिला एंकरों के दर्द को भी समझना चाहिए कि क्यों वो महिला एंकर भावुक हो गई। समझना पड़ेगा कि किस हालात पे वो नौकरी करती हैं और छत्तीसगढ़ पे महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है। हर बार इसका ठीकरा पुलिस वालों पे फोड़ दिया जाता है, बार बार कानून व्यवस्था की बात की जाती है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। आपको पता होगा कि पुलिस विभाग में कितनी वैकेंसियां खाली हैं। आपको पता होगा कि पुलिस विभाग में एक स्वीपर से लेकर टीआई रैंक तक की कितनी वैकेंसियां हैं, हजारों की हजारों वैकेंसियां खाली हैं। बार बार आवेदन आते हैं, आवेदन आते जरूर है लेकिन उस आवेदनों पे भर्ती नहीं हो पाती है। पेपर ले जाते हैं लेकिन उसके परिणाम जारी नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि पुलिस विभाग के पास में पर्याप्त संख्या बल नहीं है। आप खुद जानते हैं कि किस तरह से रायपुर जैसे राजधानी पे महिला डेस्क को बंद कर दिया जा रहा है। कई थाने ऐसे हैं जिसमें महिला कांस्टेबल भी नहीं है। तो आप समझिए कि सरकारें ना तो आपको रोजगार देना चाहती, सरकारें ना पुलिस विभाग को ऐसा सक्षम बनाना चाहती हैं कि जिससे वो जनता के लिए खड़े हो सके, न उतनी पर्याप्त संख्या बल दी जाती है जिससे कि वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से कर सकें। मैं आशा करता हूं कि प्रदेश की जनता जागेगी। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से रायपुर में वहां के लोगों ने अपने लिए आवाज़ उठाई है, वो समझ गए हैं कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता सामने नहीं आएगा। वो समझ गए हैं कि राजनीतिक पार्टियां से अपना स्वार्थ साधने की कोशिश कर रही हैं। तो इन घटनाओं से कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता भी सीखेगी, वो समझेगी कि किस तरह से नेता सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो प्रदेश की जनता समझ गई होगी कि ना तो उन्हें आपकी चिंता है, ना तो उन्हें आपके बेटियों की चिंता है। उन्हें तो चिंता है बस अपने राजनीतिक
भविष्य की। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण सही लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे इस प्रदेश की पूरी खबरें आपके पास मिलते रहें। आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।